हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो सबसे पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशंस पता होने चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो आपने क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें जो आपका रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो नंबर होते हैं जब आप उसे डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना हो, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फर्दर जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड हैं। सबसे पहला है रिकरिंग एंड दूसरा है नॉन रिकरिंग। सो रिकरिंग वो होते हैं जब आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है, मतलब आपने जब उसे सॉल्व किया और कुछ स्टेप्स के बाद जो आपका रिमाइंडर है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे कि वो रिकरिंग नंबर्स हैं। नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होंगे कि जब आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका जो रिमाइंडर है वो सेम नहीं आ रहा, मतलब फर्दर आपका क्वेश्चन जो है वो चल रहा है, तो उसे हम नॉन रिकरिंग टर्म्स कहेंगे। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में कुछ पता चल गया होगा। तो चलिए ज़रा हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें लिखा हुआ है 36/100, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो वी नो कि अगर किसी 36/100 एंड वी नो कि अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो हम उसे सिंपल लिख सकते हैं, दैट इज 0.36। एंड ये जो नंबर है इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ जी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाएगा। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ 1/11। तो हम 1/11 को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा डिविडेंड है वो 1 है और जो डिवाइज़र है, डिविडेंड वो होता है जो ऊपर होता है और जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो आपका डिवाइज़र होगा। तो आपने 1 को डिविडेंड को अंदर लिखा और डिवाइज़र से उसे आप डिवाइड करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो 1 है, जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र से छोटा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। अब मैं दोबारा देखूँ तो जो मेरा डिविडेंड है वो अभी भी जो डिवाइज़र है उससे छोटा है, तो मैं एक और ज़ीरो लगा दूंगी और यहाँ भी वो हम ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा क्वोशिएंट है। अब 11 के टेबल में अगर मैं देखूँ तो 100 किसके पास है? 9 के पास है, तो मैं इसे 9 से डिवाइड कर देती हूँ। सो 11 9 ज़ा 99। सो मेरा आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो हम अब अगेन जो 1 है हमारा डिविडेंड है वो डिवाइज़र से क्या है? छोटा है। अगेन मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? ज़ीरो लगा दूंगी। तो यहाँ पे भी हम ज़ीरो लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अभी भी जो अपना डिविडेंड है वो छोटा है डिवाइज़र से, तो अगेन एक और ज़ीरो लगा देते हैं। तो वो हमने यहाँ ज़ीरो लगा दिया है ऑलरेडी। सो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 9 ज़ा 99, अगेन 1 आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? जो 1/11 को हम लिख देंगे 0.09 बार। बार क्यों लगाया? तो अगर डिजिट्स जो है रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो हम लगा देते हैं बार। तो इसे हम लिख देंगे कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग recurring डेसिमल एक्सपेंशन। रकरिंग क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन क्लियर कर दिया था कि रकरिंग वो नंबर्स होते हैं जब आपका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज वो मिक्स फ्रैक्शन में है, 4 × 1/8। इसे हम लिख सकते हैं 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 दैट इज 33/8। अगर आप 33/8 को सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कर देते हैं।
नाउ 8 के टेबल में 33 किसके पास है, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 32। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। नाउ जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे 0 और यहाँ लगा देंगे 1 पॉइंट। नाउ 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ गया 2। अगेन 2 जो है 8 से छोटा है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 2 जा 16, तो 20 के वो पास था। यहाँ पे आ जाएगा 4। अगेन 4 जो है छोटा है 8 से, तो हमने 0 लगा दिया। अब इसे फर्दर 8 5 जा 40, तो अगर आप देखें तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आ चुका है। तो आप लिख दोगे देयरफॉर 33/8 विच इज इक्वल टू 4.125। इट इज अ terminating डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th वन, दैट इज 3/13। सो 3/13 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को लिख दिया यहाँ पे और 13 को लिख दिया यहाँ पे। नाउ जो हमारा डिविडेंड है वो छोटा है डिवाइजर से, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 लगा दूंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट। नाउ 13 के टेबल पे 30, तो 13 2 जा 26, तो 30 से 26 गया तो हमारा आंसर आया 4। नाउ अभी 4 जो है वो भी 13 से छोटा है, तो मैंने अगेन एक 0 लगा दिया। अब 13 के टेबल में 40 देखेंगे कहाँ पे आता है, तो 40 तो आता नहीं है, लेकिन 13 3 जा क्या होता है 39, तो हमारे पास 40 में से 39 गए, आंसर आ गया 1। नाउ नेक्स्ट मैं लगा दूंगी 0। अभी भी जो हमारा डिविडेंड है 10 वो 13 से छोटा है, तो मैं एक और 0 लगा दूंगी और यहाँ भी वो 0 लगा दूंगी। तो अब 13 के टेबल में चेक करते हैं कि ये कहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, यस 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 91 आएगा। सो 100 को अगर 91 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9। अगेन 9 जो है छोटा है 13 से, तो मैं 0 लगा दूंगी। सो नेक्स्ट हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। सो यस 13 6 जा 78, तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 1, यस 12 आ जाएगा। सो 12 अभी भी 13 से छोटा है, तो हम इसे 0 से 0 लगा देते हैं। तो इसे देख लेते हैं अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा। सो 13 9 जा, यस 13 9 जा 117। सो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 जो है अगेन 13 से छोटा है, अगेन मैं यहाँ 0 लगा दूंगी। सो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 2 जा 26, सो इसे कर देंगे 4। तो आगे से अगेन ये 13 से छोटा है, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे चल रहा है, थोड़ा सा बड़ा चल रहा है। सो यहाँ पे 13 3 जा दैट इज़ 39, सो यहाँ आ गया 1। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट थे 2 3 0 7 6 9, अगेन 2 3 स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन ये डिजिट जो है रिपीट होना शुरू हो चुका है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि जो 3/13 है उसे हम लिख सकते हैं 0.230769 बार, और इसे हम लिख सकते हैं ये है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, 5th वन। सो 5th वन है 2/11। अगेन इसे सॉल्व कर देते हैं 2 और 11 को। सो अभी हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी हम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज 0 पॉइंट। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, 20 है तो 20 देखेंगे 11 के टेबल में कहाँ आता है, तो 11 1 जा 11 होता है और 11 2 जा 22 होता है, तो 22 बड़ा हो जाएगा, तो हम जो छोटा वाला होता है वो लेते हैं। सो 20 से जब 11 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 9। अगेन 9 जो है 11 से छोटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसे यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 11 के टेबल में देखेंगे कि 90 कहाँ आता है, तो 90 तो नहीं आता, लेकिन 8 जा 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगेन 2 जो है छोटा है, तो हम अब दोबारा 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज 11। फिर आप देखेंगे दोबारा 9 आ चुका है और यहाँ हमने 0 लगा दिया। तो अगर आप हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 जा 88। तो अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, जो हमारा नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो चुका है, तो हम इसे लिख देंगे 0.18 बार। तो हम इसे बोल देंगे कि ये है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 329/400। तो इसे भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं।
329 और 400। चलिए 329 जो है वो 400 से छोटा है, हम क्या करते हैं एक ज़ीरो जो है यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देंगे 0 पॉइंट। नाउ 400 के टेबल में चेक करेंगे, सो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया जो 400 है वो 8 के आसपास है। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कुछ इसके आसपास का नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 400 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यहाँ पे आया 3200। अब हम इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। नाउ 90 जो है 400 से छोटा है तो मैं एक ज़ीरो लगा देती हूँ। नाउ नेक्स्ट वी नो कि 400 टू ज़ा 800 जो इसके पास था और यहाँ आ गया 100। अब 100 जो है वो भी 400 से छोटा है तो हम एक और ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं। और ये भी नंबर जो है वो 2 के, जब 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 तो उसी के आसपास है, तो हम इसे माइनस कर देते हैं और हमारे पास रह जाएगा 200। फिर हम इसे देखेंगे दोबारा तो जो 200 है वो 400 से छोटा है, तो अगेन हम एक और ज़ीरो लगा देते हैं। और यस ये 5 से जो है 400 5 ज़ा दैट इज़ 2000। तो ये जो है पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं 329 अपॉन 400 विच इज़ इक्वल टू 0.8225। इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इजी क्वेश्चन है। सो वहाँ लिखा हुआ है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन। तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, तो हमें इसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन ही सॉल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें 1/7 जो है वो दे रखा है 0.142857 बार। अब हमें सबसे पहले 2/7 को सॉल्व करना है। तो क्या हम 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं? तो यस हम इसे लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.142857 बार। अब आपको क्या करना है, सिंपली 2 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 14 और 1 कैरी। 2 5 ज़ा 10, जो 1 आपने कैरी किया है उसको आप ऐड कर दीजिए दैट इज़ 11। 1 अगेन कैरी हो गया। 2 8 ज़ा 16, 1 17 एक और कैरी हो गया। 2 2 ज़ा 4, देन ये 1 ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। सो हमारे पास कुछ ये नंबर आ चुका है। इसी तरह से हम 3/7 को सॉल्व कर देंगे दैट इज 3 इंटू 1/7, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 से। तो हमारे पास क्या आएगा, तो अगर हम 3 को 7 से करेंगे दैट इज 21। 2 जो है हमने कैरी कर दिया। 3 5 ज़ा 15, 16 17, 1 कैरी आ चुका है। 3 8 ज़ा 24, 1 ऐड कर देंगे दैट इज 25। 2 कैरी आ चुका है। 3 2 ज़ा 6, 2 ऐड कर देंगे 7 8, तो 8 आ चुका है यहाँ पे। 3 एक सेकेंड, 3 5 ज़ा यस 5 8, 3 4 ज़ा 12 यस 12, 1 आ चुका है। 3 1 ज़ा 3, सो 1 ऐड कर देंगे दैट इज 4 यस। सो माई आंसर इज 0.428571 बार। आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 4/7। सो इसे सॉल्व करने के लिए 4 इंटू 1/7 कर देते हैं और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14285 बार से। सो ट्रिक अगेन सेम ही है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20। तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज 4 1 is 7 5 0 यस। तो मेरे पास कुछ ये आंसर आएगा दैट इज़ मैंने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है, आप इसे करके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास आ रहा है 0.571428। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व कर देते हैं दैट इज़ 5/7। तो 5 इंटू 1/7, सो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा 0.714285। यस मैंने सॉल्व कर रखा था तो मुझे ये आंसर पता था, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 6/7। 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिंपल आपने मल्टीप्लाई ही करना था इसे।
तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जब 6 के साथ, तो मेरा आंसर कुछ ये आएगा 0.857142। यस, मेरा आंसर ये आएगा। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द थर्ड वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब हम क्या करेंगे, हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि पॉइंट के बाद कौन से डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं और कौन से डिजिट जो है वो नहीं रिपीट हो रहे। तो यहाँ पे कोई और डिजिट तो ऐसा है नहीं जो रिपीट नहीं हो रहा, एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो आप इसे कैसे लिख सकोगे, x इज इक्वल टू 0.6 बार है, दैट मीन जो 6 है उसे हम इस तरह से लिख देंगे। और पॉइंट के बाद हमने चेक करना है कितना डिजिट जो है जो रिपीट हो रहा है। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ध्यान से सुनेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड 10 की पावर से। तो 10 की पावर कितनी होगी, जितना आपका पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा होगा उतनी ही 10 की पावर होगी। तो 10 की पावर 1 ही रहेगी क्योंकि एक ही डिजिट जो था वो रिपीट हो रहा था। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 10 की पावर 1 से। सो वी गेट 10x, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। 10x विच इज इक्वल टू, इसे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो है वो आगे आ जाएगा, दैट इज 6.666 एंड सो ऑन। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10x में से माइनस कर देंगे x को और 6.666 को माइनस कर देंगे 0.666 से। तो 10 में से जब 10x में से x जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9x, और इसमें से अगर आप देखो तो यहाँ भी 666 है और यहाँ भी 666 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे जब माइनस करेंगे तो आंसर रहेगा सिर्फ 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। तो कई बच्चे जो हैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तब भी ठीक है, नहीं तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो x की वैल्यू जो है जो आपका आ गया है वो 2/3 है। तो चलिए ज़रा अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ भी जाता है, तो मेक श्योर इसे आप अच्छे से करें। नाउ नेक्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है 0.47 बार। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए भी सेम ट्रिक है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अगर आप ध्यान से देखें तो अब पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट जो है रिपीट नहीं कर रहा और एक डिजिट जो है रिपीट कर रहा है। तो अगेन एक डिजिट जो रिपीट नहीं कर रहा, मैंने पहले ही कहा था कि हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो डिजिट नहीं रिपीट कर रहा वो एक ही डिजिट था, तो मैं क्या करूँगी, पहले हम इसे इस तरह से लिख देते हैं 0.4777 एंड सो ऑन। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड 10 की पावर 1 से। सो वी गेट 10x इज इक्वल टू, जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक डिजिट आगे आ जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेम ही है, आपने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो 10x माइनस x विच इज इक्वल टू 4.7777 and so on minus 0.4777 and so on. Now 10x में से जब x जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x और 4.77। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से 7 इसे हम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 4.7777 and so on 0.4777। नाउ अब हमें इसे माइनस करना है, 7 में से 7 गया 0, 7 से 7 गया 0, अगेन 0, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 रहेगा और दिस इज 4। सो हमारा कुछ आंसर आएगा 4.3। नाउ नेक्स्ट स्टेप x वैसे ही रहा और ये जो 9 है नीचे आ जाएगा, दैट इज 4.3/9। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। तो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 0.01 बार। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लेट कर लो अगेन x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसे हम इस तरह से लिख देते हैं 0.001 001 एंड सो ऑन। नाउ
अब आपने यहाँ भी यही चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो 1 2 3 तीन नंबर जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को बाय 10 की पावर 3 से। 3 इसलिए क्योंकि 3 डिजिट जो थे वो रिपीट हो रहे थे। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1000x विच इज़ इक्वल टू, जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स आगे आ जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा 1.001001। यस, ये आएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम क्या करेंगे, अगेन स्टेप सेम ही है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड वन। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1000x माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन माइनस 0.001001 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब आप इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा 999x विच इज़ इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 1 1, ये 0 हो जाएगा, 0 अगेन, ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। सो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। यस, तो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।